देवता है, मानते हैं ना? जी बोलिए। गुरुदेव जी 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 लेकिन जी मान हाँ, अजय जी का कुछ कहना है, बोलिए। नहीं, मेरे को गलती से हो गया, सॉरी। लेकिन उपनिषद कहता है, मांडुक्य उपनिषद, भयात तप्ति अग्नि, भयात तप्ति सूर्य, भयात वायुश्च, माइक बंद कर ले देखिए। जिसके भय मात्र से, जिसके आदेश से, अजय जी माइक में ऊपर, महोदय सूर्य भगवान नियमित 6 बजे उगना है तो उगते हैं। जिसके आदेश से चंद्रमा को रात्रि में उदित होना है तो उदित होते हैं। अच्छा, ऐसा कभी आपने देखा है कि प्रकृति ना चाहे तो आप हवा को चला सकते हैं? नहीं गुरुदेव। बताइए, ऐसा है कोई आपके पास कि समुद्र की लहरों को रोक सकते हैं? नहीं गुरुजी। गुरुदेव। ऐसा है कि आप के पास आने वाली लक्ष्मी माता को, जो बैंक में बंद है, उसको स्तंभित कर दें कि कहीं जाए ना? है आपके हाथ में खर्च को रोकना? कितना मितव्ययी बनिएगा, बोलिए। नहीं गुरुजी, नहीं होगा। नहीं गुरुदेव। लोग कहते हैं कि धन हमारे पास होगा तो पूरा मैं विश्व खरीद लूंगा। धन से भौतिक वस्तुओं, इस संसार में इतने सुख हैं, इतने भौतिक वस्तुएं महंगी हैं कि अरब खरब नील अब्द भी खत्म हो जाए, लेकिन आपका संपूर्ण संसार का सुख धन के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। और न आप, न इंद्र, न सूर्य, न चंद्रमा, संपूर्ण सुखी संसार में, ब्रह्मांड में एक वही है जो अनादि अनंत, जिसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जिसे हम लोग भगवान, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं। हम क्या हैं? बोलिए, मैं गलत कर रहा हूं? जी बिल्कुल सत्य गुरुदेव आपकी। सत्य बात है गुरुदेव। हाँ, तो प्रकार हमारे ग्रह गोचर भी वही प्रदान हमको करते हैं जो हमने कमाया है। अब जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करे, अब नौकरी किया सरकारी डिपार्टमेंट में हरि किशन जी, तो पेंशन उतना ही न मिलेगा जितना उसका नौकरी का पद था। बोलिए। जी जी बिल्कुल। जी गुरुदेव। तो उसी प्रकार हमने जितना अगले जन्म में कमाया, हमारे ग्रह नक्षत्र, हाथ की रेखाएं, ललाट की रेखाएं, अंक, सब उसी अनुसार हमको फल देते हैं और उसी फल को हमको भोगना है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम, अवश्य भोगना है। इसी चीजों को हम ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से समझते हैं, हस्तरेखा में रेखाओं से समझते हैं, अंक विद्या में अंक के आधार पर। बस उद्देश्य एक ही है कि शुभ और अशुभ फलों का देखना। विधाएं अलग अलग है ना? अब किसी व्यक्ति को बीमारी लगे तो चाहे वो मेडिकल अंग्रेजी दवाओं का सेवन करे, होम्योपैथ खाए, आयुर्वेद खाए, लेकिन उद्देश्य तो बीमारी को भगाना ही है ना? हाँ गुरुदेव, सही है। बोलिए। तो जी बिल्कुल सही है। हमने ग्रहों के विभिन्न प्रकार के उपाय पढ़े। अब रत्न, हमारा प्रकरण है रत्न। आज हम समझते हैं, बाजार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, कुछ चीज शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। हाथ की अंगुलियां में बड़े बड़े चमकते हुए
रत्न धारण कर लें। आप ऐसा सोचिए, अगर सचमुच ही रत्न बिना देखे, बिना जांच किए पहन लेने से अगर मनुष्य कुबेर बन जाए, विष्णु बन जाए, शिव शिव तो संपत्ति ही नहीं है, बड़े बड़े धनवान होने लगे, सारा सुख उसको आने लगे, तो इस संसार में कहीं पहाड़ बचेगा? बताइए। हाँ गुरुदेव। सारे पहाड़ को काट कर लोग रत्न बनाकर धारण कर लेंगे कि मूलचंद जी अंबानी के पितामह बन गए, तो मैं क्यों नहीं एक पहाड़ का, मैं अपने घर में पूरा पहाड़ ही ला के रख लूंगा, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के समय किया था। बताइए, सही बात है। बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु, ये रत्न भी उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं दे सकते जो संस्कारहीन हो, कर्महीन हो, पापी हो, दुराचारी हो, माता पिता का भक्त हो न हो, गुरु निंदक हो, देव निंदक हो, वेद निंदक हो, ऐसे लोगों को पुखराज, माणिक्य, मोती भी अगर धारण करा दिया जाए प्रभु, तो ये मोती भी जाकर वहां पर साधारण पत्थर बन जाएगा और लाभ की जगह हानि देगा। सहमत है मेरी बात से? हाँ जी गुरुदेव, गुरुदेव सही बिल्कुल बात। सहमत है भगवान। जी गुरुदेव। एक दुर्गा सप्तशती में श्लोक प्राप्त होता है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृत धियां हृदये सुबुद्धि सरधा सताम कुरुजन प्रभवस्य लज्जातां त्वानतास्म परिपालय देव विश्व। लक्ष्मी पुण्यात्माओं के घर में भी रहती है और लक्ष्मी दुरात्माओं के घर में भी रहती है। रहती है कि नहीं आनंद जी? हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव। पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी किस रूप में होती है? 1000, 2000, 3000, 10,000 के नोट के रूप में, सिक्के के रूप में, या बड़े बड़े लाख, 2 लाख, 3 लाख के रूप में? नहीं, ये तो ये जो धन है वास्तविकता में इस धन के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख धन के द्वारा सुख कहा जाता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। क्लियर करना इसलिए है कि ये आपके प्रश्न से जुड़ा है कि हम रत्न किसका धारण करें। आपके बैंक में 1 लाख रुपया जमा हुआ है, तो बैंक वाले जो चलता है पैसा, अब 2000 का नोट बंद हो जाएगा तो 2000 कोई थोड़ी जमा करेगा, तो जो चल रहा है प्रचलन में वो जमा कर लिए। उस पैसे से पुण्यात्माओं के घर में शांति, सुख, देवार्चन, आपस में प्रेम, स्वास्थ्य ठीक रहना, में प्रेम मिलाप होना, परिवार में सामंजस्य होना, इस रूप से पुण्यात्माओं के घर में माता लक्ष्मी का कृपा होता है। सही है ना ज्योति जी? जी गुरुजी। और ये पापात्मनाम कृतधियां हृदय सुबुद्धि, और यही लक्ष्मी माता जब दुरात्माओं के घर में, पापियों के घर में चल जाती हैं, तो पापी लोग इनका दुरुपयोग करते हैं, किसी का धन हरण करते हैं, उस धन को गलत जगह पर खर्च करते हैं, तो उनके यहाँ माता लक्ष्मी किस रूप में प्रभाव देती है? बीमारी के रूप में, दरिद्रता के रूप में, कलह के रूप में, ग्रहों के दोष के रूप में, शरीर पर आभा नहीं दिखेगा, लालच के रूप में, द्वेष के रूप में, घमंड के रूप में, अशांति के रूप में, इस तरह से उनके यहाँ
माता लक्ष्मी का वास होता है। क्या मैं गलत कर रहा हूं? बताइए। अंकेश जी, राम गोपाल जी हैं, इतने लोग। सही जी बता गुरु जी रहे आप सही कह रहे हैं। बताइए। ब्रजेश तिवारी जी कोई हैं? बताइए, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? नहीं गुरुदेव प्रणाम, नहीं सही कह रहे हैं गुरु जी। तो उनके यहाँ अब जिस व्यक्ति के जीवन में शांति ना मिले, सर्वत्र सुख है, सर्वत्र संसार का मान लीजिए कुबेर है, लेकिन एक चीज की कमी है, शांति। भला वो व्यक्ति सुखी रह सकता है? नहीं रहते। नहीं, नहीं रह सकता है। वास्तविकता की बातें हैं, शास्त्र की बातें तो हैं, लेकिन बात तो रत्न भी वही कार्य करता है। अगर यही रत्न पुण्यात्माओं के शरीर पे चले जाए तो लाभकारी बन जाता है, अच्छा प्रभाव देने लगता है। और दुरात्माओं को पहनाते रहिए पुखराज, उनका कर्म जो किया कर रहे हैं, आपने पढ़ा है कि ग्रह उच्च का हो, ग्रह अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन व्यक्ति दुराचार कर रहा है, व्यक्ति कुमार्ग पर चल रहा है, व्यक्ति दूसरों को कष्ट दे रहा है, किसी की बद्दुआ ले रहा है, इस समय न तो रत्न, ना तो यंत्र, ना तो तंत्र, ना तो मंत्र, कोई प्रभावशाली नहीं होगा उसका। जिस व्यक्ति का कर्म ही खराब है, तो आप पुखराज पहनाए, नीलम पहनाए, माणिक्य पहनाए, कोई उसको लाभ देने वाला, बल्कि और उसको कुमार्ग पर ले जाएंगे। तो सर्वप्रथम ज्योतिषीय उपाय करने से पहले या किसी भी प्रकार का धार्मिक आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा, हमारे पुराण में दुर्गा सप्तशती इत्यादि बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है कि सब चीजें सबको मत दीजिएगा, इसका प्रभाव कम जाता है ना। हाँ गुरुदेव। ढेर सारे गुरु लोग दक्षिणा बनाने के लिए मंत्र दे देते हैं, पतन होता है, अपना तो पतन होता है, लेकिन इसलिए यशोपदेशतः पुण्यम पापम वाक् कुरुते नरः सततभागी भवेत् मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णय। जो मनुष्य जिसके कहने से जैसा कर्म करता है, मैंने बता दिया कि आप माणिक्य धारण कर लीजिए, आप ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, आप सीधे साधे भले भाले लोग हमारे बातों पर चले, और मेरे मन में है कि आपको गलत मार्ग पर ले जाना है, तो मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन आपको ही लेके जाऊंगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आपके जीवन की सुख शांति को देखकर जलते हैं अग्नि की तरह। अब वो जले तो ठीक है, जलते रहे अपने घर में दीपक की तरह, लेकिन वो अग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है कि आपके घर में चिंगारी बन के जलाने का प्रयास करते हैं, है ना। हाँ गुरुदेव। तो ऐसे लोगों को, दुराचारियों को, नारायण का कोई भी विद्या दीजिए, लाभ नहीं बल्कि हानि करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दुराचारी दुष्ट व्यक्ति आपके पास आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन कुछ चीजें आप लोग ऐसे लोगों को दीजिएगा जो सात्विक हों, सच्चे संत हों, सच्चे हृदय वाले हों, सच्चे व्यक्ति हों। उनकी भी परीक्षा लीजिए कि सच्चा है, कि इंसान के अंदर में सिंह छुपा हुआ है कि गाय छुपा हुआ है। आप अपने बौद्धिक क्षमता से उनकी परीक्षा है, और ऐसे लोगों को आप रत्न पहनाइए और देखिए आपका श्रेय यश बढ़ेगा। और नहीं तो लालच में पड़कर दुराचारी, पूंजीपति, ताकतवर नेता, भ्रष्टाचारी, इन लोगों को रत्न दीजिएगा तो इनका तो पतन होगा ही, आपका भी पतन सुनिश्चित है। इस बात को ध्यान देना होता है। क्या हरि किशन जी? जी भगवान, बिल्कुल सही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं रत्नों के बारे में। मैं आप लोग को एक कुंडली के माध्यम से दिखाता हूं।
बोर्ड दिख रही है आप लोग को ना? जी गुरुदेव। बोर्ड क्लियर दिख रही है ना? जी जी गुरु भगवान जी, बिल्कुल दिख रही है। सही दिख रहा दिख रही है। ये मैंने कुंडली बनाया, ठीक है ना? ठीक है, देखिए ज्योतिष में इस प्रकार से 12 भाव बनाए जाते हैं। यह भाव, इसे पहला भाव, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा, इसे पांचवा, इसे छठा, इसे सातवां, इसे आठवां, इसे नवा, 10, 11, 12। ये सब लोग को समझ में आ गया? जो नए हैं पुराने हैं सब लोग को समझ में आ गया? जी आ गया। जी गुरु जी। अच्छा ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन है कि रत्न हम किनका धारण करें। यही क्वेश्चन है ना हरि किशन शर्मा जी? जी भगवान बिल्कुल। हाँ, देखिए ध्यान से श्रवण कीजिए और इस मैं ऐसा बताने का प्रयास करूंगा कि फिर भविष्य में आप लोग कभी भी चूकिएगा नहीं। ये जो 12 भाव होते हैं प्रभु, ये 12 भाव जो होते हैं, इन 12 भाव का एक नाम है। जैसे नाम है ना हरि किशन जी? जी जी। देखिए मैं संक्षेपण में लिखूंगा, इसको मैं संक्षेपण में लिखूंगा। अब जैसे इसे ल कहते हैं, ल का अर्थ हो गया लग्न। क्या कहते हैं हम? बताइए। जी गुरु जी, लग्न। लग्न। लग्न, ये जो है ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। एक कुंडली का वह भाव है जहां से किसी के बारे में जानकारी लेना हो, जांच वगैरह करना हो, तो सबसे पहले इसी भाव से क्या क्या पता लगा लीजिएगा। ये पता लगा लीजिएगा कि इसका शारीरिक कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, कमजोर है, मोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है, ये बताएगा। व्यक्तित्व क्या है, अगर एक कमजोर हो गया तो समझिए कि आपके जीवन में स्त्री सुख, धन सुख, भूमि सुख, वाहन सुख सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? लग्न। लग्न। हाँ, इसके स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। तो लिख लीजिए पहला लग्नेश। एक लिखिए, प्रथम रत्न किनका धारण करें? तो लग्नेश। ठीक ना? ठीक है, ठीक है ना प्रभु हरि किशन जी? समझ में आना है ना? हाँ जी ठीक है जी। गुरुदेव। अब देखिए लग्न का ही सीधा ठीक। आ रहा है समझ में। किसी लग्न का धारण नहीं न कर सकते हैं प्रभु। यही तो होता है कि पूछता है कि तुम्हारा राशि क्या है, तो मेघ, चलो मूंगा धारण कर लो। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। हम रत्न किनका धारण करें? तो प्रथम हमने सर्च किया लग्नेश। लग्न का कोई रत्न नहीं होता है, लग्न के स्वामी का ही रत्न धारण किया जाता है ना? बताइए। जी गुरु जी। हरे किशन जी, नीतू जी हैं, बताइए। हाँ जी 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 गुरु भगवान जी, चाहिए चाहिए। लग्नेश भाई। राशियों का रत्न नहीं होता है। जब भी धारण करना होता है तो हमको अब देखिए, अब मैंने सब भावों को मिटा दिया, सब चीज को मिटा दिया। हमारे पास कितने प्रेजेंट में भाव बचे बताइए? 6। 6 भाव। मैंने
अब ये 6 भाव जो है प्रभु, ये समझिए कि 6 भाव बड़े इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। केंद्र, केंद्र, केंद्र का अर्थ होता है, केंद्र माने 1 4 7 10। क्या केंद्र का अर्थ होता है? वह स्थान जो सब चीजों का एक, जहां से प्रारंभ और समापन हो। ठीक ना? क्या केंद्र का अर्थ क्या होता है बताइए? प्रारंभ से अंत, हाँ, लग्न। जी नहीं, लग्न के लिए केंद्र का किसी, मान लीजिए कि हम लोग जमीन नापते हैं तो उसका एक डिपोजिट स्थान केंद्र करते हैं ना, किसी चीज का एक केंद्र देखते ना है। बताइए, जैसे कहते हैं केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, ऐसे बोलते हैं ना प्रभु। हाँ गुरुदेव। जी भगवान, जब हम सर्कल बनाते हैं तो पॉइंट से चालू करके उसी हाँ। पॉइंट पे खत्म करते यानी से प्रारंभ करें जहां हम केंद्र मानते हैं। सही है ना राघवेंद्र जी? हैं। जी भगवान। अब देखिए, एक चौथा जो भाव होता है इसे सुखेश चतुर्थेश कहते हैं। ये आपका एक केंद्र होता है। तो हम दूसरा जो रत्न धारण करना है, चतुर्थेश का रत्न धारण कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको भी, चतुर्थेश, क्योंकि सुख का, माता का, हृदय का और केंद्र का भाव होने के कारण हम चतुर्थेश को लेते हैं। ठीक है ना भगवान? जी हो गया। समझ में आ रहा है सब लोग को कि और सरलतम ढंग से करना पड़ेगा? बता दिए प्रभु। समझ में आ रहा है भगवान। नहीं गुरुजी, समझ में आ गया। हाँ, आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है। अब हमको विद्या, संतान, बुद्धि इत्यादि चाहिए। तो इसमें 3 स्थान त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, एक पांचवा से लग्न से 5वां त्रिकोण बनता है, और पंचम से पंचम और पंचम से पंचम 3 त्रिकोण बनते हैं। त्रिकोण आप लोगों ने जब पढ़ा होगा बचपन में तो त्रिकोण के बारे में पढ़ा होगा, चतुष्कोण त्रिकोण, ये सब पढ़ा होगा ना? जी बताइए। जी गुरुदेव। और लोग बताइए। हरि किशन जी, ज्योतिष शास्त्र जी जी में, गुरुजी। ज्योतिष शास्त्र में 5 5 5 3 त्रिकोण होते हैं। अब देखिए, लग्न से 1 से प्रारंभ कीजिए तो 2 3 4 5 प्रथम त्रिकोण पंचम आया ना? जी बताइए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। मैं किसी को देख नहीं रहा हूं, आपस में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा त्रिकोण भाग्य हुआ ना, और तीसरा त्रिकोण आपका स्वयं लग्न, जहां से चले वहीं पर समापन हुआ। जी जी गुरुजी। तो त्रिकोण, अब हम 12 लग्न का भी त्रिकोण निकाल सकते हैं। मेघ का त्रिकोण कौन हुआ? अब मेघ का त्रिकोण सिंह हुआ, सिंह का त्रिकोण धनु हुआ, धनु का त्रिकोण मेघ हुआ। इस तरह से पंचम से पंचम कर कर हम किसी भी लग्न का त्रिकोण जान सकते हैं। तो हमको रत्न धारण करना है तो त्रिकोण के स्वामियों का रत्न धारण करना है। ठीक ना? जी भगवान। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो आप लोग को प्रथम समझ में आ गया, चतुर्थ आ गया और पंचम। सप्तम को हम
कंफ्यूजन में रखेंगे। सप्तम को हम एक डैश दे देते हैं, इसको काला से हम घेर देते हैं, क्योंकि इस पर डाउट है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। नवम दूसरा त्रिकोण बनता है, भाग्य का स्वामी होता है, धर्म इत्यादि, पितृ सुख इत्यादि के लिए इस भाव की बड़ी महत्ता होती है। विद्या के क्षेत्र में लिए, विदेश भाग्योदय के लिए, भाग्य ही ना हो तो फिर क्या, तो इसका रत्न अवश्य धारण किया जा सकता है। ठीक है ना प्रभु? जी जी। नौमेश है गुरुदेव। हाँ, नवमेश। जी जी। भाग्येश कहिए, नवमेश कहिए, ठीक है। और चौथा जो हमारा होता है केंद्र, दशमेश, कर्मेश, जहां से हम नौकरी, कार्य क्षेत्र, पिता सुख, राज्य सुख इत्यादि विचार करते हैं। इतना लोगों का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, अवश्य, एकदम आंख मूंद कर जो कहा जाता है धारण करना चाहिए। ठीक है ना प्रभु? हरे किशन जी। जी मोहन, बिल्कुल। अच्छा, अब इस सप्तम को सस्पेंस दिया गया है। क्यों दिया गया सस्पेंस? दो कारण। यह भाव कामुकता का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यह भाव मार्कत्व प्रदान करता है। अगर इस भाव को हम एक्टिव करेंगे तो व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है, व्यक्ति पतन के कागार पर, इसको मार्केस का प्रभाव अधिक प्राप्त होगा। तो केंद्र स्थान होते हुए भी सप्तम भाव सप्तमेश का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। ठीक है ना प्रभु? गुरु जी एक बार और बता दीजिए। सप्तम भाव ज्योतिष शास्त्र में इसे द्वितीय सप्तम मारकौ भाव, द्वितीय सप्तम मारक भाव कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है, भाव परिचय जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय आपको परिचय कराया था, इससे कराया था ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल कराया गुरुदेव। हाँ, सप्तम भाव मारक भाव होता है, यह स्त्री भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। लेकिन प्रभु ठीक है, व्यापार कमजोर है सप्तमेश तो, लेकिन अगर सप्तमेश मजबूत होगा तो आपको मारकत्व भी प्रदान कर सकता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि एक गुण अनंत है। किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति खूब विद्वान है, दानी है, समाज में परोपकारी है, अच्छा उसको गुण है, एक अच्छे आदमी के श्रेणी में रख दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? बताइए। मान लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी, उदाहरण के लिए, उन पर टीका टिप्पणी में किसी पर नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं समाज में। अगर वह व्यक्ति एक अवगुण उसमें आ जाए, व्यभिचारी हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, ब्राह्मण निंदक हो जाए, या नशेरी हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो बताइए, एक सफेद वस्त्र पर एक काला धब्बा पूरे वस्त्र को दागदार बना देता है कि नहीं? बिल्कुल बनाता है। जी बिल्कुल गुरु जी। जी भगवान। बताइए हमको, बताइए। बना देता है गुरुदेव। जी जी, बना देता है। कोई पंडित जी खूब विद्वान हो, बड़े अच्छे मंत्र, लंबे मंत्र बोलते हैं, घंटा 2 घंटा संस्कृत बोल सकते हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण आ जाए
असंतुष्टा द्विजानष्टा, यानी लालची हो जाए, लोभी हो जाए, काम से विद्वता समाप्त। क्या बताइए, गुण बताइए, सही कहा भगवान। कोई बताइए, ऐसा संभव है कि नहीं? खूब विद्वान है, संभव है डॉक्टर गुरुदेव। साहब बड़े 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 जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन मरीज का खून तक चूस ले, शराबी हो, व्यभिचारी हो, तो एक अवगुण कई गुणों को नाश कर देता है। अब खाना बना हुआ है, खूब बढ़िया व्यंजन बना हुआ है, और उसमें नमक अधिक हो जाए, तो बनाने वाला का सारा परिश्रम और खाना भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है ना। गुरुदेव। बताइए नीतू जी, जी गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीता हो जाए तो भी खत्म, मीठा हो जाए तो भी। तो उसी प्रकार सप्तमेश गुण तो है इसमें, स्त्री इत्यादि, लेकिन इसको बाहर कर दिया गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। जी प्रभु। जी जी आपको हरि किशन जी समझ में आ रहा है ना? जी, आया भगवान, आ गया। हाँ, चलिए, अब हम इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं, मिटाते हैं इन सबको। अब आपको बताते हैं किनका रत्न और किन लोगों का रत्न धारण करें, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि देखिए, उच्च ग्रह, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, उच्च ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। उच्च जो ग्रह होते हैं उनका रत्न धारण करना चाहिए। अब जैसे कुंडली में मान लीजिए कि यह कुंडली है, और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं कि नहीं इस सिचुएशन में? बताइए, बताइए। हेलो जी कर सकते हैं गुरुदेव। इस ज्योति जी बताइए, नीतू जी बताइए, और जो लोग हैं। जी गुरुजी। गुरुजी इसमें लग्नेश तो गुरु होंगे, मतलब तो उनका धारण नहीं, शुक्र का धारण कर सकते हैं। मैंने टॉपिक क्या दिया है कि गुरुजी उच्च उच्च ग्रह राशि के, उच्च राशि हुई ना शुक्र 12 में। जी जी। अगर शुक्र मान लीजिए हरि किशन जी के शुक्र उच्च के हो गए और अस्त हो गए, बलहीन हो गए, तो इनको तो हमको उच्चता का फल प्राप्त करना है ना प्रभु। जी 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 बोलिए भगवान। जी गुरु जी। तब तो धारण कर सकते हैं ना। जी गुरुदेव कर सकते हैं। नहीं, शुक्र उच्च के हुए तो कर सकते हैं। दोनों मारक भाव के स्वामी हो गए। कौन मारक अस्त भाव भी के कर सकते। स्वामी होगा? सप्तम के भी स्वामी हो गए शुक्र और द्वितीय के भी स्वामी हो गए शुक्र। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार न हुए प्रभु। जी भगवान। यहाँ तो रत्न को तात्कालिक स्थिति देखकर निर्धारण किया जाता है। बताइए हरि किशन जी। भगवान शुक्र मार्केट की तो बनाएगा, मीन लगन में है तो तुला राशि अष्टम का तो गतन नहीं पहनना चाहिए। उनके कारकत्व भी तो होंगे। इसमें सप्तमेश भी तो हो गए। और सप्तमेश नहीं है ये। अष्टमेश हो गए इसमें। तो अष्टमेश का वैसे भी नहीं पहनते, बताया। प्रभु,
अष्टमेश के साथ, अच्छा मान लीजिए शुक्र अष्टमेश हो गए, हम अष्टमेश अगर उच्च का हो जाए तब क्या स्थिति आएगी? तो भगवान पहले क्या आवश्यकता ही उच्च का है। जी जी उच्च का है तो अपने आप प्रभावशाली है, उसको ज्यादा बल दे के मार्केट को हम बढ़ा नहीं सकते। जो दूसरी बात लगन बृहस्पति का है, ऐसी तुलना में अक्सर देखा गया है कि बृहस्पति के गुण वाला व्यक्ति होता है और शुक्र ठीक उसके विपरीत का ही। ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए यही अष्टमेश अगर आपका 0 डिग्री पर हो, अस्त हो, वृद्धावस्था में हो, अब इसका बल देना है, तो बल जब आप बल प्रदान कीजिएगा, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊं कि ग्रह सकारात्मक नकारात्मक दोनों फल देते हैं। यहाँ पर शुक्र की उच्चता का फल प्राप्त करना है और उसके लिए आपको डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? ऐसा सिचुएशन आ सकता है ना नीतू जी? जी गुरुजी, वो आपने गुरुजी 5 रत्ती का बताया था ना कि कम रत्ती का पहना देंगे फिर। बताइए प्रिय रंजन, जो लोग हैं बताइए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि अगर गुरु ये गुरु इसके मालिक है, मीन राशि है, तो गुरु का धारण करेंगे कि शुक्र का धारण करेंगे गुरुजी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जिन्होंने प्रश्न किया है ऋषि जी, बहुत सुंदर प्रश्न, अत्यंत सुंदर प्रश्न। अब देखिए, अब मैं आपको इस बात पर, अगर मान लीजिए प्रभु कि गुरु के घर में शुक्र बैठे, शुक्र की यह शत्रु राशि भी है, उच्च राशि भी है, दोनों है ना ऋषि जी? जी। अगर गुरु मान लीजिए कि 0 डिग्री से 2 अंश 10 कला पर चले जाएं, जी, तब जो भाव का स्वामी, जब भाव का स्वामी कमजोर होता है तो उस भाव में बैठने वाले ग्रह भी पूर्णतः फल देने में अक्षम होते हैं। ऐसा मानिए, जिस मकान का मालिक धनहीन हो जाए तो मकान का मेंटेनेंस कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा ना? बताइए प्रभु। अब उसमें रहने वाले किराएदार जो होंगे वो चाहेंगे कि मकान मेंटेनेंस हो, बढ़िया हो, टाइल्स मार्बल लग जाए, तो इन चीजों से वंचित होना पड़ेगा ना? हाँ गुरुदेव। बताइए ऋषि जी। जी गुरुजी। तो जब आपको लगे कि शुक्र अच्छा सिचुएशन में है, सब चीज है, इसके पास सडबल वगैरह सब मजबूत है, लेकिन पूर्ण फल दे नहीं रहा है, तब गुरु का बल बढ़ाइए आप। गुरु का बल आते ही जहां बैठा है वो स्थान बढ़ जाएगा, और जब स्थान बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि वहां बैठने वाला व्यक्ति अपना पूर्ण फल देगा। बताइए। जी भगवान, बिल्कुल सत्य है। जिस यजमान के यहाँ पूजा कराने जा रहे हैं वो यजमान दक्षिणा 500 रुपए देता है और उसकी नौकरी छूट जाए और कथा आप कहने जाएं तो वो आपकी दक्षिणा में कटौती कर दे कि पंडित जी अब हमसे 500 नहीं बनेगा, 151 ही दूंगा। वही यजमान अगर उसके यहाँ कोई नौकरी लग जाए, मंथली आमदनी बढ़ जाए, तो 500 से वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी गुरुजी। बस सेम बातें हैं। शुक्र को जो राशि में बैठा है वो राशि के स्वामी कमजोर हो जाएंगे तो वो राशि ही कमजोर हो जाएगा, तो वहां उच्चता का फल नहीं देंगे।
तो देखिए, उच्च ग्रहों का रत्न धारण करना पड़ता है उनकी उच्चता का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए। किसी प्रकार अब शुक्र की 2 राशि है, शुक्र अष्टमेश भी है, शुक्र सप्तमेश भी है, तृतीयेश भी है, बैठा है लग्न स्थान में। अब इस सिचुएशन में शुक्र कहाँ कहाँ का फल देगा? शुक्र अष्टम का फल देगा, शुक्र तृतीय का फल देगा, शुक्र सप्तम का फल देगा, देख रहा है, बैठा है, आधिपत्य है, तीनों स्थानों का फल देगा ना। तो फिर गुरुजी यहाँ तो शुक्र मार केस हुआ, तो फिर उसका रत्न थोड़ी धारण करेंगे गुरुजी। प्रभु पहले एक बात समझिए कि मान लीजिए कि आप मत धारण कीजिए, लेकिन उच्च ग्रहों का रत्न कभी कभी धारण करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि चलिए, अब मान लीजिए गुरु जाकर बैठ जाए यहाँ पर शुक्र के घर में, तो लग्नेश का भी रत्न धारण न कीजिएगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम में हो गया। तो ये चीजें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अष्टमेश होने के कारण शुक्र का रत्न भले ही त्याग सकते हैं, लेकिन अगर वह केंद्र में बैठ जाए तो धारण करना पड़ता है आपात स्थिति में। जब उसका डिग्री बल बढ़ाना होगा तो रत्न को धारण कराना होगा, उसके लिए अष्टम का जो कुप्रभाव है वो सहना पड़ेगा। समझ में आ गया? जी गुरुजी। तब हम क्या करेंगे? भगवान लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता ना, ऐसा भी तो है। हाँ, ये भी है, दोष नहीं लगता, लेकिन कमजोर तो होता है ना। जी भगवान। हमको ये बात बताइए कि कोई व्यक्ति शराब पीने के लिए शराब दुकानदार के पास चल जाए तो वो अपराधी है, लेकिन कोई थानेदार, कोई पुलिस अफसर, कोई नेता वहां पर बैठ जाए तो उसको दोष लगेगा? लगता है? जी नहीं भगवान। देखिए, लोग उस दृष्टि से नहीं देखेंगे उसको। हाँ, नहीं, लग्नेश अष्टम में बैठ जाए, ठीक है, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, जैसे मेष लगन में मंगल को नहीं लगेगा। तो लेकिन बैठना प्रभु बुरे स्थान पर जाने से कमजोरी तो आएगी ना। जी भगवान। जी गुरुदेव आए। तो चलिए, अब यही शुक्र प्रभु, यही सिचुएशन है। आपने कहा कि अष्टमेश का दोष लेगा, लेकिन पंच महापुरुष योग में शुक्र के द्वारा एक योग निर्मित हो रहा है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, मालव्य है, हंस है, सस है, क्या है? मालव्य गुरुदेव। बताइए हरि किशन जी। मालव्य गुरुजी। अब बताइए, अब शुक्र योगकारी बन गया, मारक भी है, योगकारी है। अब शुक्र की दशा चलेगी तो मालव्य योग का फल हम प्राप्त करने के लिए अगर रत्न धारण करा दें तो क्या ये नुकसान करेगा? बताइए प्रभु। बताइए हमको। गुरुजी, इसमें शुक्र जो है यहाँ का तृतीय भाव का है ना, एक बन रहा है, मालिक बन रहा है। 3 और 6 का जो ग्रह है वो तो थोड़ा तकलीफ देगा ही ना। अब शुक्र योगकारी भी है, आप रत्न ना धारण कीजिएगा तो उसका ठीक है। मान लीजिए हम एक बात कह देते हैं कि चलिए इस कुंडली में हाँ त्रिसड़ा है, चलिए शुक्र शब्द, लेकिन शुक्र मालव्य योग भी तो बना रहा है ना प्रभु। जी भगवान।
तो हम फिर वो पंच गोचर की महा स्थिति देखना पड़ेगा ना, फिर गोचर की स्थिति देखना पड़ेगा, कौन से भाव में गोचर कर रहा है, तो उस भाव का चलिए पहले फल देगा, फिर ऐसा समझ। मान लीजिए कि लग्न कुंडली, गोचर कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश, दशमांश, त्रिशांश, सब कुंडली यही है, तब क्या जी कीजिएगा? भगवान। सोचनीय विषय है ना हरिकिशन जी। बिल्कुल भगवान। इसी की दशा भी चले, चलिए दशा भी शुक्र की चल रही है, दशा भी शुक्र की है, अब क्या कीजिएगा? और शुक्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए तो मैं अपना बताऊंगा। मुझे रत्न धारण करना पड़ेगा। तो सदैव याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, उतना बता के कि रत्नों को सर्च करके धारण करना चाहिए सबको। विशेष परिस्थितियों में, नोट कीजिए, विशेष परिस्थितियों में योगकारी ग्रह का, योग कारक ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जी गुरु जी, जी बिल्कुल। जी गुरु जी। अच्छा चलिए इसको खत्म करते हैं। और किसका? दशानाथ का भी आप धारण कर सकते हैं, दशानाथ यानी जो दशा का, उसका भी रत्न कभी विशेष परिस्थितियों में धारण करना पड़े। मान लीजिए प्रभु एक ग्रह षष्ठेश हो जाए, ऐसी कौन सी कुंडली है बताइए आप लोग, जिसमें कोई ग्रह षष्ठेश हो जाए और वही ग्रह जाकर एकादशेश हो जाए, दशमेश हो जाए, सप्तमेश हो जाए। सप्तमेश और दशमेश बताइए। गुरु जी बुध और मिथुन, गुरु। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु जो होते हैं सप्तमेश और दशमेश हो जाते हैं शायद। जी क्या जी भगवान। सही है? एक जी। और ले लेता हूं। गुरु जी धनु लग्न की कुंडली हो तो? नहीं भगवान, इसमें मिथुन में नहीं होगा, मिथुन में तो 9वीं राशि आ जाएगी सप्तम में, तो सप्तम और दशम का बनेगा संबंध। भगवान तो गुरु हो जाएंगे सप्तम भाव में और दशम भाव में। दोनों, हाँ 9-12 हो जाएगा ना, फिर अब 12वीं राशि आएगी, यहाँ पे 9वीं राशि आएगी। भगवान सप्तमेश और दशमेश तो गुरु ही होंगे ना? हाँ जी जी, हाँ सब मिथुन गुरु ही मिथुन राशि होंगे। में, जी मिथुन राशि में गुरु ही होंगे। प्रभु मिथुन ही होगा, मिथुन ही होगा। चलिए और- हम थे, मेरी आवाज आ रही है प्रभु ना? जी भगवान। लिखा है ना दशानाथ, तो विशेष परिस्थिति दिख रहा है बोर्ड की नहीं? जी भगवान दिख रहा है। दिख रहा है। जो लिखा है वो भी दिख रहा है ना? जी जी विशेष, देखिए इसको ऐसे समझिए, बोर्ड आने से आराम हो गया आप लोग को? जी भगवान। जी गुरु जी, नीतू बहुत जी, अच्छा लग रहा है। जी गुरु जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज गुरु जी। बहुत बहुत विशेष बधाई हो पूरी क्लास की, पूरी क्लास को। विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति क्या होगा हम बताता हूं, उसको भी बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दशानाथ का भी रत्न धारण किया जा सकता है, दशानाथ का भी, दशानाथ के रत्न धारण करें। इसमें कुछ चीजें पूरा नहीं होती है, आप समझ लीजिए।
विशेष परिस्थिति में दशानाथ का रत्न धारण करे। इसको नोट कर लीजिएगा। लिख लिया भगवान। चलिए, बहुत सुंदर। इसको खत्म करते हैं। विशेष परिस्थिति में ही अंतर दशानाथ का भी हम रत्न धारण कर सकते हैं। अंतर दशा नाथ का, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है प्रभु, आगे बढ़ो। जी 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 चलिए। गुरु जी। रोहन 9 बजे क्लास है तो आज थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, काफी लोगों को कुछ काम होगा। हाँ तो ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ। चलिए, अब किनका रत्न धारण न करें? पहला, अष्टमेश का। अष्टमेश, सप्तमेश, द्वादशेश। अब बोल देंगे तो भी द्वादश, लिख लेंगे भगवान, हम बोल दीजिए, अब लिख लेंगे। हाँ इसको लिख लीजिए। अष्टमेश, सप्तमेश, द्वादशेश, इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। चलिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है ना? जी जी। वो अब एक चीज और समझिए। जिस प्रकार लोहे को लोहे काटता है, विष को विष काटता है, अग्नि का अग्नि होता है, उसी प्रकार एक ग्रह के दोष दूसरे ग्रह भी प्रभाव कर सकते हैं। जैसे नोट कीजिए, इसको भी समझा देता हूँ। राहु का दोष बुध दूर करता है। अगर राहु आपको पीड़ा दे रहा है तो बुध का उपाय करवाइए, बुध को बलवान कीजिए, राहु का दोष बुध दूर कर देगा। ठीक है ना? क्या गुरुदेव? बोले गुरुदेव। टॉपिक लिखिए, एक ग्रह दूसरे ग्रहों के दोष को दूर करते हैं। चलिए बोलो। जी भगवान, आगे जी गुरु जी। राहु का दोष बुध के द्वारा दूर किया जा सकता है। राहु बुध का दोष शनि दूर करता है। गुरुजी पुनः एक बार बोल दें। राहु जो का दोष, अगर राहु किसी प्रकार से दोष बना रहा हो तो उसको दोष बुध दूर करता है। जी। राहु और बुध का दोष शनि दूर करता है। जी हो गए। राहु, पहले वाला टॉपिक बताइए। पहले वाला जो बताए थे, इसे राहु बुध का दोष शनि दूर करता है, फिर राहु का दोष, पहले का टॉपिक लाइन। राहु का दोष बुध दूर करता है, राहु और बुध का दोष शनि दूर करता है। जी भगवान। आगे बढ़ू राघवन जी। जी आगे बढ़िए। जी आगे बढ़े। राहु बुध शनि, इनका दोष मंगल दूर करता है।
ठीक है ना। जी जी। अब 4 ग्रह और हो गए, राहु बुध शनि मंगल, इनका दोष शुक्र दूर करता है। सुबोध जी अपना माइक म्यूट कीजिए भगवान। सुबोध जी। राहु बुध शनि मंगल इनका दोष शुक्र शुक्र जी आगे बढ़िए। और शुक्र, राहु, बुध, शनि, मंगल, 5 ग्रहों का दोष गुरु के द्वारा दूर किया जाता है। क्या बोले भगवान गुरुदेव? शुक्र राहु बुध शनि मंगल। हाँ, अभी तक मैंने बताया पहले कि राहु का दोष बुध और राहु बुध का दोष शनि। अब शनि राहु बुध शनि का मंगल, राहु बुध शनि मंगल का शुक्र। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ दीजिए, एक राहु बुध शनि मंगल शुक्र, इनका दोष गुरु दूर करता है। जी भगवान। और अब गुरु इन लोग के माने शुक्र राहु बुध शनि मंगल शुक्र का और गुरु का दोष ये चंद्रमा दूर करता है। यह खाना रखो, देखो ना खाना पानी हो गया ना। गुरुजी चंद्रमा किसका करता है? कम्युनिकेशन बनाना सीखिए सबसे पहले, आप लोग को गड़बड़ा जा है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले आपने लिखा राहु अगर दोष दे रहा हो तो उसका हम बुध के द्वारा निवारण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? जी। अब राहु और बुध अगर दोनों मिलकर आपको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं, तो इनका दोष शनि दूर कर देता है। ठीक है ना? गुरुदेव। हाँ, अब हो गए 3 ग्रह जुट गए, राहु बुध शनि, इनका जो होता है मंगल दूर करता है। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोग को? जी हाँ गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब मिला दीजिए, राहु 1 बुध शनि मंगल, इन 4 ग्रहों का दोष शुक्र ले लेता है, दूर कर देता है। जी। और अगर ये 5 मिल जाए, राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु, तो इनका दोष चंद्रमा दूर करता है। जी भगवान। अब चंद्रमा राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु, इन सब का सबका जो दोष होता है अंत में जाकर सूर्य देव के द्वारा दूर कर दिया जाता है। ठीक है ना? कौन करता है ये सभी मिलाकर के? चंद्रमा राहु बुध जी, सूर्य करते हैं, सूर्य इन बाकी सभी का सूर्य करते हैं। हाँ, चलिए और लिखिए, मित्र ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए। वो भी मित्रता नैसर्गिक न देखकर पंचधा मैत्री में अति मित्र जो ग्रह हो, वो अष्टमेश हो सप्तमेश हो मतलब नहीं है, मित्र ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले से मोती पहन रखा है और आपको पुखराज पहनना हो, तो एक रत्न जो धारण किए हुए हैं, दूसरा उस मित्र ग्रह का ही रत्न धारण करना चाहिए। समझ में आ गया ना मीना जी? गुरु जी 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 जी। हाँ, परस्पर शत्रु ग्रहों का, नीच ग्रहों का
और बुरे भाव के स्वामियों का रत्न कभी भी धारण न करने। चलिए फटाफट लिखिए, आप लोग की कक्षा है, इसको करता हूं फिर से, इस तो कल होगी। थोड़ा तीव्रता से चलिए। जी हो गया वो। हाँ लिखिए, खंडित रत्न, खंडित रत्न, दोषपूर्ण रत्न, संस्कारहीन रत्न कभी धारण न करें, वरना लाभ की जगह हानि देते हैं। ठीक है ना। दो रत्न उग्र रत्न है, नीलम और मूंगा, इनका धारण परीक्षण के बाद ही करना चाहिए। तो नीलम और मूंगा, मूंगा दोनों उग्र ग्रहों के है प्रभु। शनि और मंगल जिस पर सवार हो जाए तो फिर क्या जरूरत है आग लगाने की। जी भगवान। बोलिए, चलिए, उग्र रत्न है। अब गया था यहाँ तक। क्या है भगवान, बोलिए, निर्भीक होकर प्रश्न पूछिए। गुरुदेव नेटवर्क चला गया ना, इतना लिख पाए। खंडित हाँ, रत्न, दोषपूर्ण रत्न, संस्कारहीन रत्न। खंडित रत्न जो है, खंडित माने खंडित हैं, दोषपूर्ण, असंस्कार, जिनका संस्कार न किया गया हो, शोधन न किया गया, ऐसे रत्नों को धारण न करें। ठीक है ना प्रभु। जी जी भगवान। जी गुरु जी, जी इतना। अब एक चीज और लिख ले, उसके बाद प्रश्न में चलेंगे। इन रत्नों को लोग पहन लेते हैं, ये नहीं जानते कि ये रत्न कितना समय तक हमको प्रभाव देंगे। तो लिखिए, माणिक्य जो है, माणिक्य और पुखराज, मात्र 4 वर्ष की आयु इसको है, 4 वर्ष तक ही आपको प्रभाव देगा। जी भगवान। नीलम 5 वर्ष, जी। हीरा 7 वर्ष, जी। और मोती 2 वर्ष, जी। पन्ना, मूंगा, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया, मूंगा, पन्ना, गोमेद, लहसुनिया, 4 रत्न हुए ना। क्या नहीं हुआ? पन्ना, मूंगा, गोमेद, लहसुनिया। हाँ, इनकी 3 वर्ष की तक ही प्रभाव होता है। इसके बाद हाथ की शोभा बढ़ाना हो तो धारण कीजिए, न लाभ देंगे न हानि देंगे, हाथों को शोभा बढ़ाते रहेंगे। जी भगवान। बस आज का चैप्टर इतना ही। कल मैं रत्नों का आपको परिचय बता दूंगा, आप लोग प्रश्न कर लीजिए। जिनका भी प्रश्न हो वो अपना हैंड रेज करें। जी महोदय, राघवेंद्र जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। प्रश्न ये था कि आपने दशाधिपति का रत्न धारण करने के लिए बोला, तो मार्केश्वर या फिर अष्टमेश्वर या फिर भाग्येश्वर, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि उसकी जब सुबह से फल देने का समय हो उसमें रत्न धारण करें, और जब अशुभ समय फल देने का समय आए तब निकाल के उतार दें, ऐसा भी कर सकते हैं। रत्न धारण क्यों करते हैं तो मैंने बताया ना, आप शुभ फल देगा कैसे, जब वो देने लायक रहबे ना करेगा तो देगा कैसे। नहीं, धारण करें जब सब समझ लीजिए 19 साल है शनि का, तो उसमें से हम आधा समय रत्न धारण करें और आधा समय निकाल दें। प्रभु क्यों धारण करेंगे, रत्न की जरूरत कब कब पड़ेगी, यही मैंने बताया ना। जी जी, यदि वही भाग्येश्वर तो
भाग्येश का भी फल देगा और अष्टमेश का भी फल देगा। नहीं नहीं, आप रत्न को ठीक है 19 वर्ष चाहे 6 वर्ष चाहे जितना 13 महीने जो भी हो, हम रत्न धारण ही क्यों करेंगे? जब उसमें बल देने के पावर, लिए। जब उसमें बल होगा तभी तो शुभाशुभ फल देगा। जी बिल्कुल। अगर बल होगा ही नहीं तो फिर न आप रत्न धारण कीजिए मत कीजिए, वो तो नेचुरल स्वभाव आपको देगा ही। बात सही है आपकी। चलिए बताइए, संतुष्ट है ना प्रभु? जी, बलि करने के लिए या बलि हो पहले तो उसका बल बढ़ाने के लिए ऐसा मन में विचार है कि क्यों आधा आधा समय धारण अब कराने मान लीजिए प्रभु, मान लीजिए शनि आपके भाग्येश हो गए, शनि कर्मेश हो गए, शनि आपके पंचमेश हो गए और उनका बल नहीं है, तो बल बढ़ाइएगा ना उनका। जी जी, बल बढ़ाएंगे। हाँ, तो फिर जब उनका बल बढ़ेगा तो वो शुभ फल भी देंगे और नकारात्मक, फिर आप उनका बुरा समय में रत्न, जहां रत्न निकालिएगा तो फिर कमजोर हो जाएंगे, तो कमजोर होंगे तो आपके लिए वो फल देंगे कैसे फिर? बिल्कुल, क्योंकि अष्टमेश का जब फल वो चालू करेंगे तब हम निकाल के रख देंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो भगवान आपको पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रह कब खराब हो रहा है, कौन सा बढ़िया हो रहा है? तो एक साथ पूरा ही पहनना पड़ेगा। सुना तो ऐसे भी है कि वो पहले अच्छे का फल देंगे फिर बाद में बुरे का। नहीं, वो तो आपके सुना है वो, लेकिन कितना सही हो कैसे पता चलेगा? वो तो आपको गुरुदेव पूरा ही बताएंगे। पहनना पड़ेगा। राघवेंद्र जी आप ऐसा कीजिए, मान लीजिए शनि की 7.5 चल रही है, आप रत्न धारण ना करें। शनि आपके लग्न के, कुंभ लग्न के आप स्वामी है, निकाल लीजिए। आप देखिए कि शनि अगर बाल्यावस्था वगैरह में भरे पड़े हैं तो आप जब भी धारण कीजिए, जो पाप ग्रह है वो जब बलवान होगा तो नेचुरल स्वभाव कोई ग्रह नहीं छोड़ेगा। राहु को जब आप गोमेद धारण कीजिएगा तो राहु मनोवांछित फल देगा, लेकिन राहु का जो नेचुरल प्रकृति है, नैसर्गिक स्वभाव, वो भी अपना प्रकट करेगा। बताइए। जी जी। अब बताइए हमको कि अगर विषैला सांप को हम अपने घर में पाले, जंगल में पाले, उसका जो प्रवृत्ति है विष का, वो खत्म तो नहीं होगा ना? जी नहीं। तो आप कहिएगा कि जब हम दूध पिलाने जाएं तो वो अमृत निकाले, और जब दूध की कटोरी हटा ले तो विष निकाले। नहीं भगत सही है। हाँ, तो ये संभव नहीं होगा। पागल कुत्ते को, चाहे घर में लोग कुत्ते पालते हैं, अगर सुई दिला दीजिए, चाहे उसको जब वो काटेगा तो आपको नुकसान ही देगा। जी जी। महोदय हाँ। हरि किशन शर्मा जी, आपका स्वागत है, आप प्रश्न करें। भगवान, अभी जो लास्ट में अपन ने बताया कि इनकी उम्र होती है 3 साल, 5 साल, 2 साल, 7 साल, जो भी हीरा ही, तो उसके बाद में वो हीरा फेंकने लायक थोड़ी हो जाएगा। 50-60 हजार का, 1 लाख का होगा, तो उसको दोबारा संस्कार करके दोबारा पहन सकते हैं ना उसको, जो या बेकार ही हो जाता है वो बिल्कुल? प्रभु एक बात देखिए, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर शुक्र का दशा चल रहा हो, मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा शुक्र की दशा समाप्त हो जाए और व्यक्ति हीरा धारण करे रहे, हीरा धारण करे रहे, तो रत्न का भी आयु होता है। जिस प्रकार आप लोग गणित में जब जाइएगा तो ग्रहों का नए आयु होता है, भाव का आयु होता है, उसी प्रकार 1 लाख 2 लाख अलग चीज है, ये प्रभावहीन हो जाएगा। आप प्रभाव बढ़ाने के लिए पुनः संस्कार कीजिए, बढ़ाइए। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, दोबारा संस्कार करके वो पूरा प्रोसेस पूरा करके फिर दोबारा पहन सकते हैं जरूरत पड़े। लेकिन अगर फट जाए, अगर उसका एथी हो जाए, खंडित हो जाए, तब 1 लाख का हो या 5 लाख का, उसको त्यागना ही उचित होता है। हाँ, वो तो सही है, वो तो खंडित होना तो अलग बात है, मैं तो खत्म ऐसे ही 100% रत्न जब अप्रभावी होते हैं तो वे टूट जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है।
महोदय समझ ऋषि पांडे जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुजी आज तो मैं ये जो लास्ट में दो चीजें लिखाई हैं कि विशेष परिस्थिति में दशानाथ का, तो गुरुजी थोड़ा सा स्क्रीन में कल थोड़ा सा परिस्थिति बना के समझा देते थोड़ा सा अच्छा रहता गुरुजी, अंतर दशानाथ का और दशानाथ का, वो विशेष परिस्थितियां आज नहीं विवाह, गुरुजी, कल। ऋषि जी आपका विवाह हो चुका है? बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, अभी और करने की इच्छा है कि नहीं? अब नहीं गुरुजी। नहीं, ठीक है, चलिए। मान लीजिए प्रभु की आप पर सप्तमेश की दशा चल रही है, अब विवाह हो नहीं रहा है, ठीक है ना? और जी 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 सप्तमेश का ही अंतर दशा चले, हो सकता है ना? दशानाथ का जो दशानाथ होते हैं उनकी तो पहली अंतर दशा आती है ना, हरि किशन जी, ज्योति जी वगैरह लोग। जी 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 गुरुजी। अब बताइए कि विवाह हो नहीं रहा है, सप्तमेश बेचारे बालक बन के गोद में खेल रहे हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी रत्न की, तो एक विशेष परिस्थिति में तो धारण करना पड़ेगा ना प्रभु। ठीक है, मान लीजिए सप्तमेश का न धारण कीजिएगा तो शुक्र को मजबूत कीजिएगा ना। जी 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 बताइए, जी आपके कुंडली में नौकरी योग है, आपके कुंडली में राज सत्ता योग है, दशमेश का बन रहा है, पंचमेश से बन रहा है, राज योग बन रहा है, पुत्र योग बन रहा है, और योग कारक ग्रह कमजोर है, उसको बल चाहिए, तब उसकी दशा आने वाली है, उस सिचुएशन में धारण कीजिएगा ना। जी गुरुजी। ये हुआ विशेष परिस्थिति, ठीक है गुरुजी ना? अगर विशेष परिस्थिति में जैसे अब बोल रहे हैं शुक्र शुक्र हमारा मारक भाव में बैठे, अब मारक भाव का स्वामी भी हो, तब भी हम धारण करेंगे विशेष परिस्थिति में। अरे प्रभु, मान लीजिए कि शुक्र हम सप्तमेश अष्टमेश का धारण, उस भाव के कारक का तो धारण कर सकते हैं ना। जी 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 बोलिए। जी गुरुजी। हाँ, समझ में आ गया ना? जी चलिए, और प्रश्न? जी महोदय अमन जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी अगर लग्नेश अष्टमेश भी हो तो फिर उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं? इस सिचुएशन में यह देखना चाहिए कि लग्नेश की मूल त्रिकोण राशि कहाँ बैठी है। गुरुजी ऐसे मेष राशि है, लग्नेश मेष राशि में बैठा है, तो फिर कर सकते हैं धारण? तो मंगल का रत्न धारण करना है प्रभु। तो मैंने एक चीज बताया है, मंगल का और शनि का, ठीक है, लग्नेश का रत्न धारण, लेकिन मूंगा धारण करने के पहले परीक्षण करना पड़ता है कि हमारे ऊपर साइड इन्फेक्ट तो नहीं करा है। जैसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, जो देने के पहले डॉक्टर लोग उसको चेक करते हैं कि आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। बोलिए। जी जी गुरुजी। अमन जी, तो लग्नेश का धारण कर सकते हैं, अष्टमेश का नहीं। अगर एक ग्रह अष्टमेश लग्नेश बनता है तो जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी हम उसका धारण करेंगे। अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टमेश हुई तो हम नहीं धारण करेंगे। जी 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 गुरुजी। चलो, महोदय लिंकेश जी, आप प्रश्न करें, स्वागत है आपका। ये मुझे हरीक जी से बात करना था, नंबर लेना था उनका। महोदय आप ग्रुप में उनको मैसेज कर दें। जी ठीक महोदया है। नीता जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुजी अगर नवमेश और अष्टमेश गुरु हो और गुरु अपने नवम में हो तो उसका कर सकते हैं क्या? ये संभव नहीं है कि नवमेश और अष्टमेश बैठ सकता है, लेकिन बैठ सकता है। पंचमेश और अष्टमेश गुरु है और वो नवमेश में है, नवम भाव में है। तो पंचमे पहले तो उसकी राशि धनु पड़ेगी ना। जी गुरु जी।
तो बस पंचमेश का तो निर्विवाद रूप से धारण कर सकते हैं, कर सकते हैं? एकदम एकदम। जी गुरुजी, धन्यवाद। महोदय देवेंद्र जी प्रश्न करें आप, स्वागत है आपका। नमो नमः गुरुदेव। बोलिए प्रभु। जी गुरुदेव, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो आपने कहा परीक्षण करके पहनाना है, जैसे मान लो किसी को मुगा पहनाना है तो कुछ दिन पहना के देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो रहा है, क्रोध अधिक बढ़ रहा है, रक्त की कमी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है कि अवधि नहीं। है कुछ क्या गुरुदेव, उसकी कोई अवधि है? 2 दिन, 4 हाँ, दिन, 10 अवधि दिन, एक हफ्ता? अवधि 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 है। मैं बताऊंगा कल। जी गुरुदेव। महोदय अमन जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। महोदया नीतू जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। जी जी गुरुजी। गुरुजी आपने बताया कि सभी ग्रहों का दोष एक अकेला सूर्य ही दूर कर देता है, तो गुरुजी फिर बाकी ग्रहों का, अगर सूर्य का ही धारण करें, अगर कोई 2-3 ग्रहों का दोष हो रहा हो, हमें बुरा फल दे रहे हो, तो गुरुजी फिर तो माणिक्य ही धारण करें, फिर क्या ऐसा कैसा रहेगा? होता क्या है कि सूर्य का बल जब बढ़ेगा तो सूर्य का तेज भी तो बढ़ेगा, जी 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 गुरुजी। और उसके हाँ जी तेज के गुरुजी। आगे सारे ग्रह निस्तेज हो जाएंगे। हाँ जी जी गुरुजी। तो नेचुरली है कि हम एक कब होता है जब हमारे पास ऑप्शन ना हो तब। अच्छा जी गुरुजी। एक एक तरीका है, एक विकल्प आपके पास है कि अगर बुध ज्यादा दोष दे रहा हो और आप रत्न वगैरह की समस्या है, यंत्र वगैरह कोई आपके पास व्यवस्था ना हो, तो आप शनि को मजबूत कीजिए। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं। जी बोलिए। प्रश्न समाप्त हो गए हैं गुरुजी। अब कक्षा को विश्राम देने की अनुमति करें। ठीक है महोदय। नमो नमः। गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं। महोदय अवधेश जी आप शांति पाठ करवा दें। नमो नमो भगवान। जी जी महोदय। नमो नमो भगवान। नमो नमः। शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः नामा शांतिरेधीजतो यतः शमीः शेतो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो सभी नमः। को नमो नमः, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे। महोदय अवधेश जी गुरुजी ने एक लाइन कहा था ना कि नीच ग्रहों का और शत्रु ग्रहों का रत्न धारण ना करें, वो प्रॉपर लाइन क्या बताया था उन्होंने? एक मिनट देखता हूँ महोदय। वो मित्र ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए, उसके बाद बताया था उन्होंने। मित्र किसी के ग्रह पास हरीश जी का नंबर है क्या? जी लिंकेश जी क्या महोदय, बोल मैं रहे हैं वैसे आप? कर दे रहा हूँ, हरीश जी ठीक का है? आपको नंबर है? रिकॉर्डिंग है तो आप वैसे कॉल करिए ना, रिकॉर्डिंग अभी चल रही, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक। जी जी। लिंकेश जी मेरा नंबर लिख लीजिए, आप मेरे फोन कीजिएगा, मैं दे दूंगा नंबर जिसका चाहिए आपको। नंबर बोलिए अपना। लिखिए 7017। रुकिए एक मिनट। 7017। जी आगे बताइए। 876450 876450 87 के बाद क्या बोले? 6450 450। जी ठीक है। 7017876450, ठीक है? अब मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा जिसको चाहिए, जिसका नंबर ठीक है। चाहिए आपको। जी जी, उनका चाहिए, क्या बोलते हैं, हरीश जी का। ठीक है भगवान, ठीक है।
ठीक है। ठीक है सर्वे नमो नमः, कक्षा छोड़िए भगवान आप। सच्ची दादी आप सुन रहे हो? हाँ रोजी। हाँ रोजी। कल से तो घर में आया हो, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, घर